तो चलिए कहानी और किस्सा आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सेसिंग आइटम्स इन आवर डिक्शनरी। तो देखिए एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप डिक्शनरी के अंदर से आइटम्स, इसको हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आइटम्स ऑफ अ सीक्वेंस string list tuple are accessed using a technique which is called indexing। थोड़ा सा याद करें इसको कैसे था। ओके सुपर कूल। याद करिए कि जैसे एक पी के अंदर आपके पास पूनम एंड P2 के पास में आपके पास एक ट्यूपल एंड लेट्स सपोज P3 के अंदर आपके पास में एक लिस्ट और जिसके अंदर कुछ भी आइटम्स थे। अगर आप यहां पर P का 0 लिखते तो आपको P का 0 यानी कि P डिस्प्ले होता क्योंकि इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर। अगर आप P2 का 0 लिखते तो 11 आता क्योंकि इंडेक्सिंग होती है। अगर आप P3 का 0 लिखते तो ऑफकोर्स 33 आता, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में इंडेक्सिंग, इन तीनों में स्लाइसिंग होती है। अगर आप P3 का -1 करते तो OP आता आपको क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर P का -1 करते तो M, आप यहाँ पर P2 का -1 करते तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके से इंडेक्सिंग होती है हमारी लिस्ट, स्ट्रिंग और ट्यूपल के अंदर, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब ये कहता है कि द आइटम ऑफ डिक्शनरी आर एक्सेस्ड बाय या वाया द कीज, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है ना, लिस्ट के अंदर, ट्यूपल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर होती नहीं है हमारे पास इंडेक्सिंग, लेकिन इसमें कीज होती हैं। तो आप कीज का सहारा लेकर के आप वैल्यूज तक पहुंच सकते हो, या फिर एक फंक्शन होता है डॉट वैल्यूज, उसका यूज करके, ठीक है। कहते हैं कि रादर देन वाया देयर रिलेटिव पोजीशन और इंडेक्सेस होते ही नहीं है इसके अंदर, तो फिर इंडेक्सेस यहाँ पर इस्तेमाल करना है, आप कह लो कि कोई सेंसिबल चीज होगी नहीं, क्योंकि इंडेक्स होते नहीं है तो जो चीज होती नहीं है तो फिर उसके बारे में बात ही क्या करनी है ना। तो बात ये है कि भाई इसमें कीज होती है, तो आप कीज का सहारा लेकर के आप वैल्यूज तक पहुंचते हो इसके अंदर, राइट, क्योंकि ये आपका मैपिंग डेटा टाइप है, नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप है, इसमें किसी भी तरीके से हम इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। इसलिए लिस्ट, ट्यूपल और स्ट्रिंग के अंदर ऑलमोस्ट इंडेक्सिंग होती है, तो सारी चीजें उनमें तकरीबन सेम सी लगती है। जैसे स्लाइसिंग बड़ा कंसेप्ट है, तो कहते हैं कि भाई तीनों में से किसी एक के साथ आप कर लोगे ना स्लाइसिंग, तो आपको तीनों के साथ ही आ गई यानी कि, ठीक है। अब ये कहता है कि ईच की सर्व्स एज द इंडेक्स एंड मैप्स टू अ वैल्यू, ठीक है। तो ईच की सर्व्स एज ए इंडेक्स, तो हर की है ना वो इंडेक्स की तरह है। जैसे अगर आपको नई भी कंसेप्ट समझ में आ रहा ना, देखो ध्यान से सुनो, जैसे आप इसमें -1 कर रहे हो, आप इसमें अगर 3 लिखोगे तो आपको 3 नंबर कुर्सी पर पड़ा हुआ एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अपने क्या करते हैं, एक P2 नामक एक डिक्शनरी बनाते हैं, तो उसमें मैं देखो इसमें जानबूझ करके 0 1 2 दे रही हूं, ठीक है। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो, तो अगर मैंने यहाँ 0 दिया तो ऑफकोर्स 0 नंबर जो मेरी चेयर है यानी कि की है, उसके ऊपर जो पड़ी हुई वैल्यू वो आपके पास एक्सेस होगी, ठीक है। तो इसमें ये जो 0 है ना, ये फिक्स नहीं है। जैसे लिस्ट में, स्ट्रिंग में ये फिक्स था, तो आप यहाँ 0 की जगह मैं 90 दे दूंगी तो कोई मुझे रोकेगा नहीं ना। आपको रूल पता होना चाहिए कि इसमें यूनिक और इम्यूटेबल हो सकता है, ये रूल है, बाकी इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप एक्सेस वैसे ही करेंगे जैसे आप उनमें कर रहे थे, लेकिन इसमें इंडेक्सेस नहीं होते हैं, इसमें इंडेक्सेस की जगह कीज होती हैं। तो आपको कीज को इंडेक्सेस की तरह थोड़ा सा दिमाग में सेट करके, मान करके, फिर आपको इसमें से वैल्यूज को निकालना होगा, ठीक है। तो जो कीज होती है ना वो मैप कर रही होती है आपकी वैल्यूज को, ठीक है। ओके, अब ये आपको एक एग्जाम्पल भी इस बुक के अंदर दे रखा है। कहता है कि DICT और राम, तो देखिए मोहन के 95 है और राम के 89, तो राम जैसे ही दिया तो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई, तो मतलब इधर कीज है उधर वैल्यूज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को मैप कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे कीज के अंदर वी हैव मोहन, देखो तो मोहन के पास 95 है, देन वी हैव राम, राम के अंदर वी हैव 89, तो ऐसे ही इसको मैप कर रही है, ठीक है। तो अगर आप मोहन की बात करोगे तो मतलब आप 95 को एक्सेस कर सकते हो, अगर आप राम की बात करोगे तो यू विल बी एक्सेसिंग, आप किसको कर रहे होंगे, 89 को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, या कर सकते हैं, जो भी आप समझो। देखो अब संगीता में कर रही हूं तो 85 को मैं एक्सेस कर रही होंगे,
ठीक है। अब जैसे मैंने डिक्शनरी में शाम दे दिया, अब शाम तो है नहीं इसके अंदर, तो आपके पास की एरर आएगी। ये वही एरर होगी जैसे कि अगर आप यहाँ पर जैसे अगर एक लिस्ट लेते हैं और मैंने यहां पर कहा कि 90 नंबर इंडेक्स दे दो, तो आपको इंडेक्स एरर आती ना, जिसमें आपको लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देते, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। वैसे ही अगर आप इसके अंदर एक डिक्शनरी इस्तेमाल करोगे, जैसे मैंने P2 इज इक्वल टू और मैंने उसमें कहा कि 90 दे दो, तो 90 तो आएगा बिकॉज आपके पास है। लेकिन लेट सपोज कि मैंने कहा 900, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना कि 900 कहां पर है, तो इसमें कीज होती है, तो आपको कीज एरर आएगी हमारी डिक्शनरी के अंदर। समझ में आई चीज कि अगर आप ऐसी की का नाम ले लेते हो जो मौजूद ही नहीं है, तो फिर करे तो करे क्या, एरर ही देगा। इन द अबव एग्जाम्पल द की राम ऑलवेज मैप टू द वैल्यू 89, the key Sangeeta always map to the value which is 85. So the order of items does not matter. If key is not present in the dictionary, we get key error. ठीक है, तो आपको एक की एरर मिलेगी। अब अगला टॉपिक हमारा है कि क्यों हमारी डिक्शनरी है जो एक म्यूटेबल टाइप की है, इसको हम लोग एक अगली क्लास के अंदर बिल्कुल बखूबी है जो पढ़ने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से। आई होप आपको यहां तक की चीजें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। कम टाइम में आपकी ज्यादा चीजें हो रही है, मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें छोटे पीरियड में अगर मेरे को मिल रहा तो उसमें भी मैं आपको बता पाऊं। तो आप भी अपना फर्ज है जिसको निभाइए, यानी कि आप चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में शेयर है जो जरूर करिए। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।